वेलकम टू गेटवे सॉल्यूशन। कैसे हो आप लोग? पिछली वीडियो में मैंने आपको लिनक्स की नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस की बेसिक सेटिंग्स के बारे में बताया था, जिसके लिए हमने ग्राफिकल प्रोग्राम यूज़ किया था जिसे हम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं। बेसिकली होता है क्या है कि जो हम किसी भी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस प्रोग्राम के थ्रू चेंजेस करते हैं नेटवर्क सेटिंग्स में, वो हमारे इन्हीं कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में जाकर सेव होते हैं, जिन फाइल्स को आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और उन फाइल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन भी दबाएं। जैसे आप पढ़ रहे हो कि हमारा हेडिंग क्या रहेगी, वर्किंग विद नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, कि आज हम नेटवर्क की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं उनके साथ काम करेंगे। मैं आपको उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। जो हमारे लिनक्स नेटवर्क के अंदर हम सेटिंग्स करते हैं, नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करते हैं, वो हमारी सेटिंग्स हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में जाकर सेव होती हैं और उनकी लोकेशन क्या होती है, रूट के अंदर एक्सेट्रा डायरेक्टरी, जहाँ उस एक्सेट्रा डायरेक्टरी के आगे सब डायरेक्टरीज। Graphic configuration programs such as Fedora Network Configuration are actually little more than glorified text editor that enable you to select network configuration options from user-friendly screens and then save your configuration changes to the standard configuration files। कि जो आप ग्राफिकल कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम यूज़ करते हो कोई भी, जैसे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस प्रोग्राम है फेडोरा के अंदर, वो आपका क्या है कि एक यूज़र फ्रेंडली स्क्रीन्स के थ्रू आप सेटिंग्स को चूज़ करते हो, जो कि आपके टेक्स्ट एडिटर के से कुछ इजी हैं, बट वो सारे चेंजेस आपकी जो ये स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं उन्हीं में जाकर सेव होते हैं। अब अगर आप ये काम खुद करना चाहते हो तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन कीजिए और उन फाइल्स में सीधा चेंज कर लीजिए। बट उससे पहले फ्रेंड्स एक वार्निंग है कि अगर हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में कोई भी चेंजेस करते हैं और आप अगर उन्हें गलत कर लेते हो तो उसके साथ आपके सिस्टम की जो सेटिंग्स हैं वो मैशअप हो जाएंगी। इसलिए आपने बी केयरफुल हैंडल करना है अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को। सबसे पहले हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि उनका क्या काम है और उनकी लोकेशन क्या है और उनका फाइल्स का नेम क्या है। फर्स्ट हमारी फाइल है जिसका नाम क्या है, नेटवर्क, और इसकी लोकेशन क्या है कि हमारी एक्सेट्रा डायरेक्टरी के अंदर एक सब डायरेक्टरी होती है सिस कॉन्फ़िग, उसके अंदर ये पाई जाती है और इसका काम क्या है, बेसिक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस को सेव रखना। सेकंड हमारी फाइल है होस्ट नेम, जो कि एक्सेट्रा डायरेक्टरी में, और इस फाइल में हम लोग अपने मशीन का नेम, उसका होस्ट नेम स्पेसिफाई करते हैं। बट ये फाइल अब भी यहाँ पर होती है, बट इसे हम लोग यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट जो फाइल है वो है IFCFC, और ये जो 4 एक्सेस है इनका मतलब क्या है, आपका नेटवर्क इंटरफेस। जो भी फाइल जिस नेटवर्क इंटरफेस से रिलेटेड ये फाइल होगी वो यहाँ पर आ रहा होगा। अगर आपका ये वायर्ड नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है तो देन यहाँ पर क्या होगा, IFCFG के बाद ETH0। अगर ये वायरलेस क्या है तो WLAN 0। और फ्रेंड्स इसकी लोकेशन होती है
एक्सेट्रा के अंदर सिसकॉन्फिग, उसके अंदर नेटवर्क स्क्रिप्ट्स, और यहाँ पर हमारे पर्टिकुलर नेटवर्क अडेप्टर के आईपी सेटिंग सेव्ड होती हैं जिसे आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो। फिर हमारी होस्ट डायरेक्टरी आ गई, ये भी होस्ट फाइल आ गई, ये भी एक्सेट्रा के अंदर है। इसमें हमारे होस्ट एड्रेस की मैपिंग होती है कि कौन सा आईपी कौन से होस्ट नेम के साथ बाउंड है। फिर हमारी रिजॉल्व डॉट कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ये भी एक्सेट्रा के अंदर है। इसमें डीएनएस नेम सर्वर की लिस्ट होती है। फिर हमारी nsswitch.conf फाइल आ जाती है, लोकेशन वही है एक्सेट्रा, और इसमें नेम सर्च ऑर्डर होता है। फिर हमारी xinetd.config है, कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी एक्सेट्रा में। यहाँ पर हमारा स्पेसिफाइड होता है कि कौन सी नेटवर्क सर्विस ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी या कौन सी मैनुअली स्टार्ट होगी। तो ये थी हमारी कुछ फाइल्स। अब इन्हें हम लोग वन बाई वन थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट फाइल की, नेटवर्क फाइल के बारे में, जिसकी लोकेशन क्या है, एक्सेट्रा के अंदर सिसकॉन्फिग, और यहाँ पर हमारे नेटवर्क की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होते हैं। और टिपिकल आपकी नेटवर्क फाइल में ये सेटिंग्स होंगी कि नेटवर्किंग इक्वल टू येस, होस्ट नेम के आगे एल सर्वर, और आपका गेटवे के आगे एक आईपी दिया हुआ है 192.168.1.1। अब इन चीज़ों का मीनिंग क्या है वो हम कुछ एक्सप्लेन कर। दिस फाइल स्पेसिफाइड दैट नेटवर्किंग इज अनेबल्ड and network host name is L server and default gateway address is 192.168.1.1। तो हमें ये हमारी बेसिक जो नेटवर्क फाइल है वो क्या बता रही है कि आपके कंप्यूटर पर नेटवर्किंग अनेबल्ड है, आपके कंप्यूटर का होस्ट नेम एल सर्वर है, और उसके डिफ़ॉल्ट गेटवे का एड्रेस क्या है। अब यहाँ पर यस होता है तो उसका मतलब क्या है, नेटवर्किंग के आगे नो होता है, और कुछ सब ऑप्शंस हैं उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन था नेटवर्किंग इक्वल टू यस। अब जब यस और नो से क्या मीनिंग है कि अनेबल और डिसेबल। जब यहाँ पर इक्वल टू यस है तो मतलब क्या कि आपकी नेटवर्क मशीन पर नेटवर्किंग क्या अनेबल्ड है, और जब नो है तो उसका मीनिंग क्या है, डिसेबल। फिर सेकंड था होस्ट नेम, ये आपके कंप्यूटर के होस्ट नेम को स्पेसिफाई करता है, और यही नेम आप यू शुड आल्सो स्पेसिफाई दिस नेम इन एक्सेट्रा होस्ट नेम, जो आपको सेकंड फाइल बताई थी कि जो अभी हमारी एक्सिक्यूट हो चुकी है बट होती है एक्सेट्रा डायरेक्टरी के अंदर, क्योंकि अभी भी कुछ जो हमारे ओल्ड प्रोग्राम्स हैं उसे यूज़ करते हैं। और हमारा सिंपल होस्ट नेम क्या है कि जैसे एल सर्वर लिखा हो। अगर फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होगा तो क्या होगा, आपके होस्ट नेम का नेम डॉट जो भी आपके डोमेन का नेम है, जैसे lowwriter.com। फिर हमारा फॉरवर्ड आईपी 4 आ गया। ये हमारे पर्टिकुलर जो टिपिकल फाइल में नहीं था, बट इसका मतलब क्या होता है कि आपकी मशीन पर आईपी एड्रेस है जो उसे फॉरवर्ड आपने अनेबल किया हुआ है या डिसेबल किया हुआ है। अगर आईपी फॉरवर्ड के आगे इक्वल टू येस है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी फॉरवर्डिंग अनेबल्ड है, अगर नो है तो डिसेबल्ड। और ये हम तब करते हैं जब हम अपने मशीन को एज ए रूटर सेटअप करें। फिर आ जाता है हमारा गेटवे। गेटवे क्या है कि ये स्पेसिफाई करता है हमारे आईपी एड्रेस को, किस मशीन के आईपी एड्रेस को, जो हमारा डिफॉल्ट गेटवे है। इफ द नेटवर्क हैज ए गेटवे रूटर देन स्पेसिफाई हेयर। अगर आपके नेटवर्क में आप गेटवे डिफ़ॉल्ट गेटवे रूटर को यूज़ कर रहे हो तो देन आप उसका आईपी यहाँ पर स्पेसिफाई करोगे। और अगर आपके यहाँ पर नेटवर्क गेटवे रूटर है देन आप उसका आईपी, जो आईपी आपको आईएसपी ने प्रोवाइड किया वो आप लगाओ। फिर हमारा
गेटवे डेव मतलब कौन सी डिवाइस है, और यहाँ पर हम उस इंटरफेस को देंगे जो जिसे हम यूज़ करते हैं अपने गेटवे तक पहुँचने के लिए, जो हमारा रूटर भी हो सकता है और नेटवर्क में से कोई मशीन भी हो सकती है, जिसके थ्रू हम जिस इंटरफेस के थ्रू वायर्ड है तो ATH0, अगर वायरलेस है तो आपका WLAN 0, जो भी आप हार्डवेयर दोनों में से वायर्ड या वायरलेस यूज़ कर रहे हो तो इस फाइल के आगे हम उसे स्पेसिफाई करेंगे। फिर सेकंड फाइल थी हमारी IFCFG फाइल। अब इसमें क्या है, फर्स्ट तो यहाँ पर आपके नेटवर्क इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं और इसकी जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन रहती है वो एक्सेट्रा के अंदर हमारी सिस कॉन्फ़िग के अंदर नेटवर्क स्क्रिप्ट्स, और यहाँ पर द डिवाइस नेम इज एडेड टू द एंड ऑफ द फाइल नेम। तो आपका जो भी डिवाइस नेम है, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आ रहा है P2P1, अगर आप ये क्या है कि वर्चुअल बॉक्स में जहाँ VMware में यूज़ किया जा रहा है इस तरह से ये शो हो रहा है। अगर आपका इंडिविजुअल स्टैंडलोन मशीन है लाइनक्स की, तब यहाँ पर अगर आप वायर्ड नेटवर्क यूज़ कर रहे हो तो देन ATH0 आएगा, अगर वायरलेस है तो WLAN 0। और इस एग्जांपल में हमारे इंटरफेस का नाम क्या है, P2P1, इसलिए ये क्या शो होगी फाइल आपकी EFCFG-P2P1. This file and created and updated by the network configuration file, so you don't have to edit it directly if you don't want. अगर ये हमारी फाइल सीधी हमारा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपडेट करता है। अब अगर आप नहीं इसे एडिट करना चाहते तो आप इसे छोड़ सकते हो, क्योंकि हमारे नेटवर्क प्रोग्राम के थ्रू भी अपडेट हो जाएगी, बाकी कोई इशू नहीं है, आप इसे टेक्स्ट एडिटर के थ्रू कर सकते हो। अब अगर हमने स्टैटिक IP एड्रेस फिक्स किए हुए हैं, देन आपकी फाइल तो इस तरह शो हो कि आपका डिवाइस के आगे डिवाइस नेम आ जाएगा, फिर बूट प्रोटो है आपका वो नन आ जाएगा। जब हमारी स्टैटिक सेटिंग होती है तब यहाँ पर नन होता है। ऑन बूट की जब हमारी मशीन बूट होती है, लाइनक्स मशीन चलती है, तो हमारे नेटवर्क को ऑन करना है या नहीं करना, यूज़र कंट्रोल नहीं है, आपका IP एड्रेस जो भी स्पेसिफाइड है वो यहाँ शो हो जाएगा, नेटवर्क मास्क आ जाएगा, यहाँ पर आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस शो होगा और यहाँ पर आपका नेटवर्क एड्रेस शो होगा। अब आपके नेटवर्क के अकॉर्डिंग ये सेटिंग चेंज हो जाती हैं जो आपने सेट की हो। अब अगर आपने DHCP है आपका, मतलब हमारा एक DHCP डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो हमारी मशीन्स को एड्रेसेस ऑटोमेटिकली असाइन करता है, देन आपकी फाइल की सेटिंग ये रहेगी। और जब हम ये सारी सेटिंग्स मैन्युअली करते हैं तब आपकी सेटिंग्स ये रहती है। ठीक है, अब हम चलते हैं इनसे कि जैसे वहाँ पर बूट प्रोटो क्या था, नन था, अब यहाँ पर क्या DHCP है। बाकी ऑन बूट उधर भी यस था, इधर भी यस है। यूज़र कंट्रोल स्टैटिक में भी नो रहेगा, डायनामिक में भी नो ही रहेगा। बाकी वहाँ पर जब हमने एड्रेसेस वगैरह फिक्स किए थे इस वजह से वो सारे शो हो रहे थे। ठीक है, तो here CFG file does not have specified IP information because the interface get information from DHCP server। इस फाइल में हमारे IP एड्रेसेस वगैरह नहीं शो हुए क्योंकि वो सारे हमारे कहाँ से असाइंड हो रहे हैं, हमारे DHCP सर्वर से। और इसके बाद ये जो ऑप्शंस थे उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डिवाइस क्या होता है, हमारी डिवाइस का नेम होता है सच एज ETH0 ETH1। यूज़र कंट्रोल है
कि स्पेसिफाई येस और नो इंडिकेट वेदर लोकल यूजर अलाउड टू स्टार्ट और स्टॉप द नेटवर्क। और हमारी जो अभी मैंने फाइल्स दिखाई थी उनमें यूजर कंट्रोल क्या था, नो था, मतलब लोकल यूजर को एक्सेस नहीं है नेटवर्क को स्टार्ट या स्टॉप करने से। फिर ऑन बूट आ गया। ऑन बूट में क्या है कि जब हमारा लिनक्स बूटअप होता है तो हमारी ये जो डिवाइस है ATH0 या 1 वो अनेबल्ड होगी या नहीं। फिर बूट प्रोटो है, यहाँ पर हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे एड्रेसेस कैसे असाइन किए जाएंगे। तो जब वैल्यू नन है तो उसका मतलब क्या है कि स्टैटिक है, जब DHCP या बूट PP है तो ऑटोमेटिक। फिर हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ जाता है। ये हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस किस लिए यूज़ किया जाता है कि ये हमारे नेटवर्क पर जितनी भी मशीन्स हैं उन्हें पैकेट्स सेंड करता है। और एग्जांपल में हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये था। फिर नेटवर्क एड्रेस आ गया, ये हमारा नेटवर्क एड्रेस के लिए होता है जो कि एग्जांपल में हमारा ये था। फिर हमारा सबनेट मास्क आ जाता है, ये आपकी क्लास के अकॉर्डिंग होता है, सी क्लास में ये। फिर आईपी एड्रेस है जो भी आपने स्पेसिफाई किया हुआ है अपने इस पर्टिकुलर डिवाइस को, उसका आईपी यहाँ पर शो हो जाए। फिर हमारी नेक्स्ट फाइल है होस्ट फाइल। होस्ट फाइल क्या होती है, इस फाइल में लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस होते हैं और होस्ट नेम्स होते हैं जो कि एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। एग्जांपल आगे आएगी उसमें आपको दिखाऊंगा मैं कि कैसे आपका एक आईपी एड्रेस है। मान लीजिए आपके नेटवर्क में एक मशीन का नाम क्या है PC1, उसे हमने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है 192.168.0.10। तो उसका नाम क्या है PC1, एड्रेस क्या है उसका एंड में होस्ट एड्रेस 10 है। तो इसमें स्पेसिफाई किया जाएगा कि इस नेम के लिए है हमारा 10, फिर PC3 के लिए 11, PC4 के लिए 12। और जहाँ पर हमारे कुछ पीसीज होते हैं नेटवर्क में, जैसे मान लीजिए 5, 10, 20, तो हम DNS सर्विस नहीं यूज़ करते और हम होस्ट फाइल को मैनुअली मैनेज करते हैं एड्रेस बाइंडिंग के लिए, एसोसिएशन के लिए। बट जब आपके नेटवर्क का एड्रेस साइज बढ़ जाता है 20, 50, 100, 200 कंप्यूटर्स का, तो वहाँ पर नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप अपने एक एक मशीन का होस्ट नेम और आईपी एड्रेस वहाँ या अपने होस्ट फाइल में टाइप करोगे। तो इसलिए हम वहाँ पर हमारे क्या DNS लुकअप को यूज़ करते हैं, DNS सर्वर को यूज़ करते हैं। अब इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। You can think the host file as a local DNS database. इसे हम local DNS database मान सकते हैं। Whenever Linux need to resolve DNS name, it first looks for name in the host file. जब भी Linux को किसी नेम को रिजॉल्व करने की ज़रूरत होती है, सबसे पहले हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, होस्ट फाइल को चेक करता है। अब अगर Linux को वहाँ पर नेम मिल जाता है तो ये DNS लुकअप में नहीं जाएगा और यहीं से यूज़ कर लेगा आईपी एड्रेस को जो होस्ट फाइल में मिल गया। और स्मॉल नेटवर्क है हमारा तो वहाँ पर ये कॉमन प्रैक्टिस है, हम सब लोग यूज़ करते हैं इसे। और जब भी हम कोई नया कंप्यूटर नेटवर्क पर ऐड करते हैं तो हम होस्ट फाइल में अपडेट करते हैं हर एक कंप्यूटर को। बट अगर ये हमारे कुछ कंप्यूटर हैं तो ये कुछ बैड आइडिया नहीं है, बट अगर हमारा बड़ा नेटवर्क है तो हम इसे नहीं कर सकते, तब हम नेम रेजोल्यूशन सिस्टम्स को यूज़ करें। अब अगर हम डिफ़ॉल्ट लिनक्स होस्ट फाइल के बारे में बात करें तो वो कुछ इस तरह की होगी। ठीक है कि आपका ये फर्स्ट लाइन होती है कि आपने किसी भी लाइन को रिमूव नहीं करना है।
अब अगर हम इसे रिमूव करते हैं तो आपका नेटवर्क फेल हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा सिंपल ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है वो डाला हुआ है, ठीक है। और ये एक टिपिकल फाइल का एग्जाम्पल है। हेयर द लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन एंड लोकल होस्ट, ये क्या है कि ये हमारे मशीन नेम्स हैं, होस्ट नेम्स हैं, और इन्हें इन दोनों को रिजॉल्व किया जाता है इस आईपी के एड्रेस के साथ, और जो कि हमारा स्टैंडर्ड लूपबैक एड्रेस है। अब अगर हम अपने होस्ट फाइल में कुछ एंट्रीज करते हैं तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो, ये तो टिपिकल जो फाइल थी उसमें हमने एडिट करके अपने होस्ट नेम का एड्रेस डाल दिया एल सर्वर, ठीक है। फिर हमारा जो ये 192.168.1.1 हमारे रूटर का एड्रेस है तो हमने उसका नाम डाल दिया। फिर हमारा जो 1.100 है ये हमारी मशीन है ward.clever.com, ये उसका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है और ये होस्ट नेम है, तो ये एड्रेस इसके साथ एड्रेस हो गए, एसोसिएट हो गए। तो इस तरह से ये हमारे कुछ टिपिकल एग्जाम्पल है हमारे होस्ट फाइल की। Here I defined host names for each of Clever family 4 computers and their Linksys router. Each computer can be addressed by using one of two names. For example, ward.clever.com or just ward, except the last one which has 3 names. तो ये थी हमारी होस्ट फाइल। नेक्स्ट फाइल है हमारी resolve.configuration फाइल, जो ये आपकी द resolve.configuration फाइल लिस्ट द DNS नेम सर्वर। तो इस फाइल में हमारे DNS नेम सर्वर्स की लिस्ट होती है, that can be consulted to perform DNS lookup, और जिन्हें यूज किया जाता है DNS lookup के लिए, मतलब नेम रिजॉल्व करने। और आपकी टिपिकल फाइल कुछ इस तरह की होगी। अब अगर आपके नेटवर्क में इफ यू हैव टू सेट अप ए नेम सर्वर ऑन योर नेटवर्क देन IP एड्रेस शुड बी फर्स्ट वन लिस्टेड। अब अगर हमारे पास अपने नेटवर्क में नेम सर्वर है तो उसका IP एड्रेस हम नंबर 1 पर सबसे पहले इस लिस्ट में, इस फाइल में डालें। जो नेक्स्ट फाइल है हमारी वो है ns.configuration फाइल। यहाँ पर इस फाइल का काम क्या है कि दिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल कंट्रोल्स हाउ नेम रेजोल्यूशन वर्क्स, कि अपने नेम रेजोल्यूशंस कैसे काम करता है उसे हमारी फाइल कंट्रोल करती है। व्हेन लुकिंग अप वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज होस्ट एड्रेस एंड पासवर्ड्स, क्या कंट्रोल करना है इसने कि जब हमारे नेम रेजोल्व में हम होस्ट नेम्स को देखते हैं, पासवर्ड्स को सर्च कर रहा है हमारा नेटवर्क, तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हमारी इस फाइल में होती हैं। और आगे आपको एक सैम्पल NS स्विच कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी लिनक्स में होती है वो यहाँ पर ये शो की हुई है। यू कैन यूज द फाइल्स DB एंड DNS कीवर्ड्स टू स्पेसिफाई हाउ ऑब्जेक्ट्स शुड बी रिट्रीव्यूड, कि यहाँ पर हम इस फाइल को यूज़ करते हैं कि हमारी जो फाइल्स हैं, डाटाबेस हैं और DNS कीवर्ड्स हैं उन्हें कैसे, हाउ ऑब्जेक्ट शुड बी रिट्रीव्यूड, कि इन्हें कैसे रिट्रीव्यू किया जाएगा। और स्पेसिफाइड दैट द लोकल फाइल्स शुड बी यूज, कि हम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे लोकल फाइल जो है उसे यूज़ किया जाएगा, जहाँ DB स्पेसिफाइज द डाटाबेस लुकअप और DNS जो है वो स्पेसिफाई करता है DNS सर्वर को। In order in which you list these keywords determines the order in which the data source are searched। अब हमारे पास लोकल फाइल, DB और DNS तीन ऑब्जेक्ट्स हैं और इन्हें हम, इन कीवर्ड्स को इस तरह से हम लोग ऑर्डर में सेट करते हैं कि कैसे उनको सर्च किया जाएगा। Thus, if you want to host name to be resolved first by the localhost file, then DNS, you should
इंक्लूड द फॉलोइंग लाइंस इन द एनएस स्विच, कि अब अगर हम चाहते हैं कि पहले हमारी लोकल होस्ट फाइल्स को चेक किया जाए, फिर हमारे डीएनएस को सेकंड प्रायोरिटी दी जाए, देन हम इसे इस तरह से ऑर्डर करेंगे अपने फाइल में। तो अब अगर हम चाहेंगे कि डीएनएस को पहले सर्च करें तो डीएनएस आगे आ जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि होस्ट फाइल्स में पहले देखें तो होस्ट फाइल पहले शो होगी। तो इस तरह से, जैसे पासवर्ड के लिए पहले एग्जांपल में दिखा रहा हूँ फाइल के अंदर एक आपको, कि पासवर्ड्स हैं पहले डाटाबेस शो में चेक किया जाता है, फिर फाइल्स में, फिर हमारे NIS प्लस में, फिर NIS में। और जो पासवर्ड हैं सिंपली उनको सीधा फाइल्स में, शैडो हैं उन्हें फाइल्स में। तो इस तरह से हम इन ऑब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी सेट करते हैं कि हमारा नेटवर्क पर किस चीज को पहले चेक किया जाए। नेक्स्ट फाइल है हमारी xinetd.configuration फाइल्स। यहाँ पर जो ये फाइल्स है, इसने क्या करना होता है, क्या देखना होता है कि हमारी जो वैरायटी ऑफ सर्विसेज हैं उन्हें मैनेज करना है, कि कौन सी सर्विस ऑटोमेटिकली चले और ड्यूरिंग बूट, और कौन सी हमने मैनुअली रन करनी है। तो अगर इसको एक लाइन में हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें तो इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो हमारी नेटवर्क सर्विसेज हैं, टेलनेट, फिंगर, तो इसने क्या करना है, इनको ओवरसीज करती है। तो ये लिसन करता है रिक्वेस्ट्स पर, रिक्वेस्ट्स को कहाँ पर, हमारी पोर्ट्स पर, जिन्हें यूज़ करती हैं हमारी ये सर्विसेज टॉक करने के लिए, डाटा कम्युनिकेट करने के लिए। एंड हमारी ये जो सर्विसेज हैं कौन सी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जब हमारा कनेक्शन क्रिएट होता है। xinetd.controlled-by-configuration फाइल, और इसकी जो फाइल है वो ये होती है, और ये हमारी एक्सेट्रा डायरेक्टरी में मिलती है। और यहाँ पर हम जो सर्विसेज हैं उन्हें हम कैसे, ईच सर्विस कंट्रोल्ड बाय xinet इज इन टर्न कंट्रोल्ड बाय द कॉन्फ़िगरेशन फाइल फाउंड इन एक्सेट्रा xinet.d directory. You should leave most of the setting on these configuration file alone you have studied up on the xinet.d. इन्हें हम नहीं चेंज करते, जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं। अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर आपने स्टडी किया हुआ है, समझा हुआ है, देन ही आप इसे चेंज करें। However, you may want to modify the configuration file in order to enable or disable specific services, और हम इन्हें मॉडिफाई करके इसकी स्पेसिफिक जो हमारी सर्विसेज है उन्हें अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर हमने ज़्यादा स्टडी करना है तो आप यहाँ इस लिंक से आप इसे कर सकते हो। Each service controlled by xinet.d has configuration file in, ये हमारी डायरेक्टरीज हैं एक्सेट्रा के अंदर, हमारी xinet.d डायरेक्टरी, यहाँ पर हमारी हर एक सर्विस को कंट्रोल किया जाता है। ईच कन्फिगरेशन फाइल एंड विद द लाइन दैट अनेबल और डिसेबल द सर्विस, और हमारी हर एक एंड में एक लाइन लिखी होती है जहाँ से हम लोग इन्हें अनेबल और डिसेबल कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हेयर द कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर टेलनेट, तो हमारी टेलनेट के लिए जो दिया गया एग्जांपल आपको कि क्या है कि एक्सेट्रा के अंदर ये टेलनेट के साथ हमारे 2 कॉलम लगे हुए हैं, और डिसेबल के आगे क्या है, नेक्स्ट यस है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट टेलनेट सर्विस है वो क्या डिसेबल्ड है। अब अगर इसे अनेबल करना है तो हम इसके आगे नो लगा देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि जो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं उसे हम अपना CMD के थ्रू कैसे देख सकते हैं। उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं ifconfig, और विंडोज़ में यही हमारी कमांड होती है ipconfig।
तो Linux does not have an IP config command like Windows की IP config के साथ की कमांड हमारे पास Linux में नहीं है, बल्कि हमारे पास डिस्प्ले करने के लिए इंफॉर्मेशन को रिगार्डिंग आपके नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हमारी कमांड के IF config, और इसी फाइल को हम लोग यूज़ करते हैं हमारे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन को सेट करने के लिए भी, बट इन मोस्ट केसेस यूजिंग नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम और डायरेक्टली एडिटिंग द नेटवर्क कॉन्फ़िग फाइल इज ईजियर। किससे हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, बट हम ज़्यादातर या तो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस वाला हमारा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम यूज़ करते हैं, जहाँ हम इसे क्या करते हैं, एडिट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के थ्रू। हम IF कॉन्फ़िग को नहीं यूज़ करते। और विंडोज़ में हम IP कॉन्फ़िग के साथ पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर अगर आपने आउटपुट लेना है, सिंपली शो करना है फुली एक्सप्लेन्ड इंफॉर्मेशन, तो आपको किसी तरह का कोई पैरामीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली IF कॉन्फ़िग लिखकर टर्मिनल में इंटर प्रेस कर दोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन शो हो जाती है। तो यहाँ पर हमें जो शो हो रहा है कि जो हमारा मशीन है उसका एड्रेसेस वगैरह क्या है, आपका IP एड्रेस ऑफ इथरनेट अडेप्टर P2P1 इज 10.0.2.15, ये हमारा ये शो हो रहा है। तो ये आपको IP एड्रेस यहाँ से शो हो रहा है, ये हमारा सबनेट मास्क शो हो रहा है, ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस शो हो रहा है, ये आपका यहीं पर ये मैक एड्रेस है, मशीन एड्रेस एक्सेस कोड है, Linux में इसे हम हार्डवेयर एड्रेस भी बोल देते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें IF कॉन्फ़िग के थ्रू शो हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्या। तो एक बार मैं आपको Linux में जाकर ये IP कॉन्फ़िग कमांड चला के भी दिखा देता हूँ और एक्सेट्रा डायरेक्टरी खोल के आपको फाइल्स की लोकेशन भी समझा देता हूँ। बाकी आप अपने लेवल पर इन फाइल्स को स्टडी कर सकते हैं। तो ये मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया। जब आपने मेनली इन्हें एडिट करना है तो आप कोशिश कीजिए कि वर्चुअल कंसोल को यूज़ करें और वहाँ से फिर आप रूट यूज़र के थ्रू लॉगिन होकर फिर मॉडिफाई करें। बट जब हम अपनी इन फाइल को मॉडिफाई करते हैं तो बहुत ध्यान से आपने काम करना। अगर आपने गलत सेटिंग्स कर दी तो आपका सारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो मैंने टर्मिनल में टाइप किया IP कॉन्फ़िग और इंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख रहे हो कि मुझे मेरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन शो हो रही है। तो मेरा नेटवर्क कार्ड का जो है नेटवर्क कार्ड ENP0S3 है और इसका जो IP एड्रेस है वो ये है 192.168.100.10। इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 है और ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये शो हो रहा है। ओके, और इसका जो मैक एड्रेस है वो ये शो हो रहा है। बाकी आपका जो ट्रांसमिशन के अंदर कितने पैकेट्स सेंड हुए, कितने रिसीव्ड हुए, कितने ड्रॉप हुए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको शो होती है। अब चलते हैं अपना, एक बार आपको फाइल्स की लोकेशन दिखा दें। तो उसके लिए हम अपने फाइल मैनेजर को ओपन कर लेंगे। इसके अंदर हम रूट पर चले जाएंगे। तो हम एक्सेट्रा में आ गए। एक्सेट्रा के अंदर जो हमारी होस्ट और होस्ट नेम वो फाइल्स हमें सीधी मिल जाएंगी कुछ। तो जैसे मैंने होस्ट टाइप किया तो ये आपकी होस्ट और होस्ट नेम फाइल आ गई। अब अगर हम यहाँ पर sysconfig टाइप करते हैं
तो हमारी sysconfig डायरेक्टरी आ गई, इसके अंदर आगे हमारी बाकी फाइल्स यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो इस तरह से ये 2-3 लोकेशंस हैं जहाँ पर हमारी जो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल समझाई है वो पड़ी होती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी कि आपकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस की फाइल्स क्या कौन कौन सी होती हैं और उनका क्या रोल है और कौन सी फाइल किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय।